नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। सरकारी नौकरी की बिहार में बरसात कर दी गई है। तो इधर तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को खत्म करने को लेकर सरकार पर दबाव बना दिया है। नीतीश कुमार जी ने भी शराबबंदी खत्म करने पर अब हामी भर दी है। तो वहीं आज अन्य भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत हर घंटे 18 लोग हो रहे हैं गिरफ्तार। सरकार ने चौंका देने वाले आंकड़े सामने लाए हैं और बिहार में अब तक यानी 8 सालों में कुल 12,79,387 लोगों को शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इधर तेजस्वी यादव ने बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान शराबबंदी को खत्म करने का मुद्दा उठाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल हो गई है, इसे अविलंब खत्म किया जाए। तो दूसरी ओर नीतीश सरकार ने भी बिहार वालों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। नीतीश कुमार जी ने भी मान लिया है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। सभी दलों से राय लिया जाएगा कि कौन कौन चाहते हैं शराबबंदी को खत्म किया जाए। लोगों के राय के बाद यानी सभी दलों के राय के बाद ही सरकार निर्णय लेगी। यानी तेजस्वी यादव जिस तरह से विधानसभा में कह रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म किया जाए, सर्वदलीय बैठक में तेजस्वी यादव और अन्य पार्टियां भी शराबबंदी को खत्म करने पर विचार रखेगी, तो नीतीश कुमार जी शराबबंदी को खत्म कर सकते हैं। बिहार की जनता को सबसे बड़ी सौगात दे दी गई है। चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने बड़ा दांव खोल दिया है कि बिहार के लाखों लोगों को मिलेगा पीएम आवास। जिस तरह से झारखंड में मैया समान योजना के तहत हेमंत सोरेन जी ने सरकार बना ली है, उसी तरह से बिहार में अब नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिलकर ऐलान कर दिए कि बिहार के हर एक गरीब को पीएम आवास दिया जाएगा। साथ ही देखिए, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 13 लाख से भी अधिक आवेदन सरकार के पास आए हैं। हमने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है और जितने भी जरूरतमंद होंगे उन सभी का पीएम आवास पास करवाया जाएगा। इन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले हमारा लक्ष्य है कि हर गरीब को पीएम आवास मिल जाए। अभी तक 38 लाख से भी ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। 13 लाख से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं इस बार। साथ ही अब मिडिल क्लास वालों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। अब बाइक और फ्रिज रखने वाले या फिर छोटा मोटा यदि 4 पहिया वाहन है या छोटा मोटा यदि पक्का घर भी किसी का है तो उन सभी को भी पीएम आवास योजना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो ऐलान कर ही दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी और अभी तक लगभग 7 लाख नौकरियां दी जा चुकी है। 5 लाख नौकरियां बस 2 से 4 महीनों के अंदर दी जाएगी। और अभी फिलहाल बड़ी खबर है कि बिहार सरकार ने बम्पर बहाली का ऐलान कर दिया है। 17,000 नौकरियां निकाल दी गई है। इसके अलावा करीब 8,000 और नियुक्ति के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने मंगलवार को विधान परिषद में इन नियुक्तियों का ऐलान किया। मंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, फार्मासिस्ट समेत 17,000 से भी अधिक पदों पर नियुक्ति जल्द की जाएगी। नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बहाली करने वाले संबंधित आयोगों को अधियाचना भेज दी है और हो सकता है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग में जिन पदों पर नियुक्ति होने वाली है उसमें विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3,623 पद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667, दंत चिकित्सक के 808 पद शामिल हैं। डॉक्टरों के इन पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेज दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि डॉक्टरों के अलावा और भी बहाली की जा रही है। सरकारी अस्पतालों के प्रयोगशाला प्रावैधिक के लिए 2,969 पद, फार्मासिस्ट के लिए 2,473 पद, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 242 पद, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1232, शल्य कक्ष सहायक के लिए 1683 पद और परिधायक के लिए 3,326 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी गई है। मंत्री जी ने कहा है कि ए ग्रेड नर्स की बहाली के लिए भी प्रक्रिया जारी है। ए ग्रेड नर्स के खाली पड़े 7,903 पदों पर भी अधियाचना भेजी गई है। जल्द ही बहाली शुरू की जाएगी।
बिहार में जमीन सर्वे को 3 महीने के लिए रोक दिया गया था और अब सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। अब जल्द ही बिहार में फिर से जमीन सर्वे का काम शुरू होगा। इसी बीच बड़ी खबर है कि सरकारी जमीन पर सालों से बसे लोगों को अब मिल जाएगा मालिकाना हक। पहले के नियम के अनुसार सरकारी जमीन से लोगों को खाली करने का आदेश दे दिया गया था, लेकिन अब गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, बिहार सरकार का प्लान है कि जो सरकारी जमीन है उससे लोगों को खाली करवा कर गरीबों के बीच जमीन बांटा जाए। लेकिन यदि पहले से ही गरीब सरकारी जमीन पर रह रहे हैं और उनसे छीनकर फिर से दूसरे गरीब को दिया जाएगा, ये ठीक नहीं था। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि बिहार में सरकारी गैर मजरूआ जमीन पर सालों से रह रहे गरीब और जरूरतमंद लोगों को राज्य सरकार मालिकाना हक देने की तैयारी कर रही है। अब गैर मजरूआ जमीन पर यदि गरीब रह रहे हैं तो मालिकाना हक उनको मिलेगा। जमीन का मालिकाना हक स्थानांतरित होने के बाद इसकी पूरी जानकारी जमीन सर्वे पर अपलोड कर दी जाएगी, यानी वो जमीन उस व्यक्ति का हमेशा के लिए हो चुका है, ये सरकार अब साबित कर देगी। देखिए, गैर मजरूआ सरकारी जमीन पर जो लोग या जो परिवार 3 पीढ़ियों से या उससे भी अधिक समय से रह रहे हैं, इस जमीन का रिकॉर्ड सरकार अपने खतिहान से मिलान करेगी और इसी स्तर पर पुष्टि होने के बाद वो जमीन उस व्यक्ति के नाम पर या उस परिवार के नाम पर कर दिया जाएगा, यानी वो जमीन उस परिवार के नाम पर बंदोबस्त कर दिया जाएगा। बिहार सरकार ने कहा है कि सरकारी जमीन पर गरीब और जरूरतमंदों को यदि हम हटा देंगे तो ऐसे परिवार बेघर हो जाएंगे। ऐसे लोग जो बेहद ही गरीब हैं और उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो इसी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। जो किसान धान कटाई के बाद अपने खेत में पराली जला देते हैं, उनके लिए बड़ी ही चेतावनी दी गई है सरकार के द्वारा। पराली जलाने वाले की अब खैर नहीं है, इनको जेल की सजा होगी। साथ ही इन्हें सरकार कड़ी से कड़ी सजा देते हुए 3 सालों तक कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं देगी। साथ ही इनसे धान भी नहीं खरीदा जाएगा। और सरकार शराब का पता लगाने के लिए जिस ड्रोन का उपयोग करती है, उस ड्रोन का उपयोग करते हुए अब पराली जलाने वाले किसानों का पता लगाया जाएगा। बिहार में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। साथ ही सैटेलाइट की मदद से भी पता लगाया जाएगा कि कौन पराली जलाने का काम करते हैं, उसके लोकेशन को पता लगाया जाएगा सैटेलाइट के द्वारा। फिर वहां ड्रोन भेजा जाएगा और वहां की तस्वीर लाई जाएगी। तो जो भी किसान अपने खेतों में पराली जलाने के बारे में सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं। जितना आप धान की उपज करके पैसा नहीं कमा पाओगे, उससे भी ज्यादा वसूली सरकार कर लेगी। साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग की है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी की मौजूदगी में मंत्री जी से भिड़ गए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार कह रही है कि जहरीली शराब से अब तक 156 मौतें हुई है, तो सरकार को यह बताना चाहिए कि ये पूरे बिहार का आंकड़ा है या सिर्फ 3 जिलों का। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि शराब के धंधे में ज्यादातर लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उसमें ज्यादातर गरीब ही है, तो सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई क्यों हो रही है? बिहार में जो ट्रक भर भर कर शराब लाते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आखिर ये आ कहां से रहा है, कहां बन रहा है शराब? तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से पूछा कि किसी बड़े आदमी पर आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है? ट्रक भर भर कर जो सामान आ रहा है उस पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती है? तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी बार बार शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक तो करते हैं, लेकिन समीक्षा का कोई रिजल्ट ही सामने नहीं आता है। तेजस्वी यादव ने ऐलान करते हुए कह दिया है कि जब तक ये फेल शराबबंदी कानून खत्म नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे। या तो इसे पूरी तरीके से खत्म करना होगा या इसमें सुधार करना होगा। गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। तेजस्वी यादव 17 महीने तक सरकार में रहे, लेकिन इतने बड़े बड़े काम कर दिए जो पिछले एनडीए सरकार ने 10-15 सालों में भी नहीं कर पाए थे। सदन में तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार में 65% आरक्षण मिला था। तेजस्वी यादव बोले कि ये बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि गरीबों का भला हो, गरीबों को आरक्षण मिले, इसलिए भाजपा के लोगों ने कोर्ट जाकर इसे निरस्त करवा दिया।
तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने बिहार में जातिगत सर्वे कराया, इसी के आधार पर आरक्षण दिया था। 65% आरक्षण हमने दिया था। इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज सभी लोगों को हमने ध्यान में रखा था। स्वर्ण के लिए 10% आरक्षण पहले की तरह रखा था। लेकिन ये बीजेपी वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि गरीबों का हम कैसे भला करेंगे, और ये बीजेपी वाले जिस तरह इनकी नीति है उसी के अनुसार कोर्ट में जाकर आरक्षण के कानून को ही निरस्त करवा दिए। हमेशा से ये बीजेपी सरकार गरीब विरोधी सरकार रही है। बिहार में फिर चलेगा के पाठक का डंडा। बेतिया राज की अकुल संपत्ति पर अब बिहार सरकार ने कब्जा कर लिया है। 15,000 एकड़ पर लाखों लोगों ने कब्जा करके रखा था, जिसे बिहार सरकार ने अपने नाम करवा लिया। देखिए, बिहार के कई जिलों से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैले बेतिया राज के साम्राज्य पर अब बिहार सरकार ने अपना अधिकार जमा लिया है। एक दौर में बिहार के सबसे बड़े राजघरानों में शामिल बेतिया राज की बिहार और यूपी में फैली बेशुमार और बेशकीमती जमीन को राज्य सरकार के कब्जे में लाने का विधेयक आज विधानमंडल में पास हो गया। खास बात यह है कि बेतिया राज की करीब 15,000 एकड़ जमीन पर लाखों लोगों का कब्जा है, और इतनी जमीन को लाखों लोगों के कब्जे से मुक्त कराने का जिम्मा अब के पाठक को दिया गया है। एक बार अब फिर से के पाठक का रौद्र रूप बिहार के लोगों को दिखेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड में भारी मतों से जीत के बाद पत्नी कल्पना सोरेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने पहुंचे। साथ ही मोदी जी को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भरोसा दिलाया कि हम जरूर आएंगे। साथ ही मोदी जी ने हेमंत सोरेन जी को जीत की बधाई भी दिए। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने विधान परिषद में हंगामा करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर से सिर्फ घोटाला हुआ है। साथ ही नारे लगाए गए कि स्मार्ट मीटर हटाना होगा, स्मार्ट मीटर बंद करो। देखिए, शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों ने स्मार्ट मीटर को लेकर जमकर हंगामा किया। राबड़ी देवी जी बोले कि लगातार सरकार लोगों के घर में स्मार्ट मीटर लगा रही है, गरीब लोग इससे परेशान हैं। इसके बावजूद स्मार्ट मीटर लगाने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। इन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के जरिए सिर्फ घोटाला किया जा रहा है। राबड़ी देवी जी ने मांग की है कि बिहार में जो स्मार्ट मीटर लग रहा है उसको बंद किया जाए और जो पुराने मीटर है उसी को फिर से लगाया जाए। बिहार में शराबबंदी कानून फेल हो चुका है और अब ये जदयू वाले भी मानने लगे हैं। देखिए, नीरज कुमार जी ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि शराबबंदी को फेल करने के लिए राजद ने लिया है 46 करोड़ का चंदा। नीरज कुमार जी ने वो पूरी लिस्ट दिखाते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव ने किन किन कंपनियों से चंदा लिया है। इन्होंने पूरा लिस्ट दिखाया है शराब कंपनियों का जिनसे तेजस्वी यादव ने चंदा लिया। नीरज कुमार जी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद तेजस्वी यादव की पार्टी राजद शराब कंपनियों से चंदा लेती है। इन्होंने कहा कि राजद का ये दोहरा चरित्र है। राजद के लोग नहीं चाहते हैं कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी हो, इसलिए ये लोग शराब कंपनी से चंदा लेकर अवैध तस्करी करने वालों को बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि तेजस्वी यादव का कहना है कि शराबबंदी के नाम पर नीतीश सरकार लोगों को लूटने का काम करती है, गरीबों को फंसाने का काम करती है। इनके भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट पुलिस की कमाई का जरिया ये शराबबंदी कानून बन गया है, इसलिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी को समाप्त किया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि गरीबों पर हो रहे अत्याचार को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश सरकार ने लाया है लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए नया कानून। नियमों के उल्लंघन पर अब होगी 3 महीने की सजा। देखिए, बिहार में बड़े पैमाने पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं। बिहार में 12,000 से भी अधिक अपार्टमेंट हैं। वहीं सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय भी बड़ी संख्या में हैं और आए दिन लिफ्ट और एस्केलेटर से दुर्घटना की खबर सामने आती है। फिलहाल बिहार में लिफ्ट और एस्केलेटर को लेकर कोई भी कानून नहीं था।
अब नए नियम के अनुसार लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। विद्युत निरीक्षणालय में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, साथ ही 10,000 रुपए का भुगतान भी करना होगा। 20 साल से पुराने जो भी लिफ्ट है उसे बदलना जरूरी होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों को 3 महीने की सजा मिलेगी। साथ ही नियम का पालन नहीं करने वालों को सजा के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और पहले से जितने भी लिफ्ट और एस्केलेटर लगे हैं उसकी भी जांच सरकार करेगी। बिहार बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। 470 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उज्जवल कुमार बने हैं टॉपर। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है और इसमें उज्जवल कुमार टॉपर है, साथ ही सुरवेश कुमार जी सेकंड टॉपर है, शिवम तिवारी थर्ड टॉपर है। अपना रिजल्ट देखने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बिहार के सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े ऐलान करते हैं, लेकिन हर बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो पूरे मानवता को शर्मसार कर देती है। जरा बिहार में स्वास्थ्य विभाग की नौटंकी देखिए। दिव्यांग गर्भवती महिला को अल्ट्रासाउंड केंद्र जाने के लिए व्हील चेयर तक नहीं दिया गया। घसीटते हुए किसी तरह से ये महिला गई अल्ट्रासाउंड तक। देखिए, जिस बिहार में नीतीश कुमार जी लगातार ये कहते हैं कि राज्य की स्थिति बदल गई है, जिस स्वास्थ्य विभाग पर बजट का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा खर्च होता है, उसी बिहार में हेल्थ सिस्टम में कोई भी सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। तभी तो सासाराम सदर अस्पताल में दिव्यांग गर्भवती महिला को सीढ़ियों के सहारे रेंग कर अल्ट्रासाउंड केंद्र पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ा। सदर अस्पताल में इलाज की बात तो ही छोड़ दीजिए, व्हील चेयर तक नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, दुर्भाग्य की बात यह है कि सदर अस्पताल में इन दिनों अल्ट्रासाउंड सेवा भी बंद है। ऐसे में गर्भवती महिला को काफी परेशान होना पड़ा। दिव्यांग गर्भवती महिला ने कहा कि कई किलोमीटर का सफर तय कर सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने पहुंची थी, लेकिन बंद होने के कारण वापस घर जाना पड़ रहा है। हमें व्हील चेयर नहीं दिया गया, हम अल्ट्रासाउंड तक रेंगते हुए पहुंचे और वापस भी लौटे।